लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबेती भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शौर्य की भाषा बोल गया होगा। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पे से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पे से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तंत्र बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। इसीलिए मैं अभिनंदन का गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। वोटों के लालच में शायद कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शौर्य की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी। सारे जुगनू की पहरों की गजलें भड़क गई होंगी, सारे जुगनू की पहरों की गजलें भड़क गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अस्फाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अस्फाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। इंकलाब भारत भूपे मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सैनानी। जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अर्थ उदाहरण हूँ, मैं सूरज की बेटी बनकर गीत नहीं गा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? आप में से कोई बताएगा? नहीं जानते तो कहीं पढ़ लेते। एक वाक्य बताना चाहती हूँ बस, सारे संसार के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ लेना, लेकिन किसी की जुबान, किसी भी भाषा की क्रांतिकारी के ये जुबान नहीं मिलेगी। माँ बाप गरीब थे, मध्य प्रदेश के रिरासत गांव जिले डाबरा में रहते थे, अकेले बूढ़े माँ बाप, रोटी के मोहताज। किसी ने आकर कहा, तुम्हारे माँ बाप के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, जो लूटते हो सरकारी खजाना, पार्टी का फंड पास तुम्हारे पास रहता है, क्या माँ बाप को रोटी के लायक भी नहीं दे सकते? तो दो उत्तर दिए थे चंद्रशेखर आजाद ने। एक उत्तर था, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि माँ बाप मेरे ही नहीं और क्रांतिकारियों के भी हैं, और दूसरा उत्तर था कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा ना कर सको तो मुझे आगे बता देना, मेरी पिस्तौल की 2 गोलियां उनके सीने में उतरकर उनकी भी सेवा कर देंगी। जो आजादी के लिए अपनी माँ बाप को गोली मारने को तैयार हो, वो इसे आतंकवादी बताता है और फिर कुर्सी पर रह जाता है। इसी पीड़ा को गाना चाहती हूँ। महायज्ञ का नायक शेखर भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली।
जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में रब चुंबी है, जिसकी थोड़ी सी आयु कई युगों से लंबी है, जिसकी थोड़ी सी आयु कई युगों से लंबी है, जिसको खूनी मेहंदी से दे रचाना आता है। आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता है। अब तो नेता पर्वत सर के नहरों को खा जाते हैं, नए किले के शिलान्यास में शहरों को खा जाते हैं। स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, स्वर्ण जयंती वाला ये जो मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर इसकी बुनियादों के नीचे खड़ा हुआ होगा। आजादी के कारण जो तोपों से बहुत लड़े हैं रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे। मैं साहित्य का ही चोटों का चित्रण हूँ, आजादी का ये बोलन का वर्णन हूँ। मैं अग्निगंधा शबनम की प्रीत नहीं पा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। जो भारत माँ की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा का गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो नैतिकता के मूल्यन करते रहते हैं, देश धर्म की ठेकेदारी का दम भरते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, और शहीदों के मुद्दों पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, और शहीदों के मुद्दों पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती का रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे। इस घटना पर चुप बैठे सबके मुंह पे ताले थे, हम तो समझा करते थे तुम तो हिम्मत वाले हो, हम तो समझा करते थे ये तो हिम्मत वाले हैं। सच्चाई के संकल्पों की कलम सदा ही बोलेगी, वर्तमान में अपराधों को समय तुला पर तोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी। वरना तो साहस करके तो टाल भी सकते थे, जो शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जो शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जलियांवाला बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उस डायर को उधम सिंह ने लंदन जाके मारा था, उस डायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूँ मैं, वर्तावलियों की भी हाट नहीं हूँ मैं दर्पण हूँ दागी चेहरों को कैसे भा सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। जो भारत में पहली अर्थ को पैगम पर दर्शाती है, वातावरण विश्व करके मन ही मन हर्षाती है, जिसने चित्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया। जो कल तिलक खोखले को गद्दार बनाने वाली है, खुद को आजादी का हकदार बताने वाली है, खुद को आजादी का हकदार बताने वाली है, उससे गठबंधन जारी है, ये कैसी लाचारी है। शायद कुर्सी और शहीदों में अब कुर्सी प्यारी है, अब कुर्सी प्यारी है, और जो सीने पे गोली खाने को आगे बढ़ जाते हैं, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर टंग जाते हैं, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर टंग जाते हैं। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष का रंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष का रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झुका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक धोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकती हूँ, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकती हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकती हूँ। जय हिंद जय भारत।